हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो पेपर है ये मई 2012 वाला पेपर है, मई 2012 वाला। इसके पहले नवंबर 2012 वाले पेपर को सॉल्व किया था। ये मई 2012 वाला पेपर है। तो इसमें जो भी ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है, पहले प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। पहला विकल्प है मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़। दूसरा विकल्प है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। तीसरा है लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। और चौथा है लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला। तो इसमें चौथा विकल्प आप लोग देखेंगे ये आपस में संबंधित है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और आंवला में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। पहले विकल्प में लिखा है टाइफाइड और हैजा। दूसरे में लिखा है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। तीसरा है चेचक और मलेरिया और चौथा है डेंगू और आई फ्लू। तो पोस्टर में जो सावधानियां लिखी हुई हैं वह डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के लिए हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वैन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव यहाँ रहते हैं, जमीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले यहाँ और अंडे देने वाले यहाँ। अब इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से जीव एक्स में रखे जाएंगे। तो एक्स में वो रखा जाएगा जो ज़मीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है और अंडे भी देता है। यानी कि एक्स में जो रखा जाएगा ये आप देख सकते हैं, एक्स ये यहाँ। तो विकल्प देख लीजिए, मछली, मगरमच्छ, ईल, सर्पमीन। तो जो ज़मीन पर भी रहे, पानी में भी रहे और अंडे भी दे, ऐसा जीव है मगरमच्छ। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें। इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहनें। मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। तो अंजलि को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मिठाई युक्त, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए और हर खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। ACD यानी कि तीसरा विकल्प सही होगा, CDA। अगला प्रश्न है, के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। यानी किसके लिए रखा जाता है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है मछली घर की शोभा बढ़ाने। दूसरा है पानी को साफ रखने। तीसरा है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने और चौथा है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। तो एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन को पानी में घोला जा सके। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। पहला विकल्प है वृद्धि और प्रजनन। दूसरा है वृद्धि और भोजन बनाना। तीसरा है प्रजनन और भोजन बनाना और चौथा है प्रजनन और अंकुरण। तो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है वृद्धि और प्रजनन। यानी पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं और प्रजनन करते हैं और जीव जंतु भी वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं। ये कॉमन है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह
की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है। पहला विकल्प है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। दूसरा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। तीसरा है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। और चौथा है पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। तो चांद की सतह के बारे में बताना है। तो चांद की सतह पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी पहला विकल्प है खनिज रहित है। दूसरा है मछली के तैरने योग्य नहीं है। तीसरा है ऑक्सीजन रहित है। और चौथा है मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, खनिज रहित है, क्योंकि जब पानी को उबाल देते हैं तो उसमें जो खनिज होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और जो जलीय जीव होते हैं वह अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर ही निर्भर रहते हैं। इसीलिए मछलियां मर जाती हैं जब उबले हुए पानी को एक्वेरियम में डाला जाता है। अगला प्रश्न है, रेखा की मां फिल करना है के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। पहला विकल्प है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। दूसरा है पानी को रंग रहित करने। तीसरा है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। और चौथा है कठोर जल को मृदु करने। तो पानी में फिटकरी को मिलाया जाता है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो रेत और नमक के मिश्रण को अलग करना है तो इसमें क्रम बताना है। तो इसका जो उत्तर है, सबसे पहले क्या करना होगा, निस्यंदन, उसके बाद निस्तारण, फिर वाष्पन, फिर अवसादन। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेना चाहिए जो से भरपूर हो। पहला विकल्प है विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स और चौथा है वसा। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, प्रोटीन। प्रोटीन किस किस में पाया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। पहला विकल्प है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। दूसरा है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तीसरा है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। और चौथा है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले कुछ समय के लिए धूप में रखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जियों को अच्छी तरह से धोएंगे फिर काटेंगे। ये तरीका सबसे अच्छा है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। उसे धूप में खुला फैला देती है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और फिर अंधेरे में रख देती है। उपर्युक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो हमें सिर्फ बी के लिए बताना है। बी में लिखा है कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, तो ये सिर्फ हरे धनिया को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। चौथा विकल्प इसमें सही है, हरा धनिया। अगला प्रश्न है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। पहला विकल्प है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। दूसरा है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तीसरा है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। और चौथा है
अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सकता है यदि सभी लोग आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। पहला विकल्प है, लौह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। दूसरा है, लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तीसरा है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। और चौथा है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो ये जो पेपर था मई 2012 वाला था। इसमें जो भी ईवीएस के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिए हैं। पेडागोजी के प्रश्नों को बाद में सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।